मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसजी कॉलेज भरतपुर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अग्रांतर एवं पश्चांतर, उनकी सारणियों, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी सारणियों की कैलकुलेशन और गुणधर्म और कुछ सवाल किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंस टेबल। पहले हमें टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे चल के हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जैसे हमने एक एग्जांपल किया, हमने x बराबर 6 पर y 6 वैल्यू कैलकुलेट की थी, वही चीज़ है। उसको फॉर्मूला बेस्ड अगर हम करें तो कैसे करेंगे कि फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रग पद एवं अग्रग अंतरों के पदों में व्यक्त करना। जैसे कि आपके पास a होता है a प्लस एच, a प्लस 2h, तो अगर मुझे a प्लस एन एच पर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला है टू शो दैट f ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एन सी वन डेल्टा f ऑफ a। ये फर्स्ट डिफरेंस है। एन सी टू डेल्टा टू f ऑफ a एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन f ऑफ a। ये फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का आगे चल के वैल्यूओं को। इसी को अगर अपन दूसरे रूप में लिखें तो अभीष्ट परिणाम को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है कि y a प्लस एन एच, ये वही चीज है f ऑफ a प्लस एन एच, जहां लिखा हुआ नीचे y a इज इक्वल टू f ऑफ a। y a प्लस एन एच इज इक्वल टू y ऑफ a प्लस एन सी वन डेल्टा y a एन सी टू डेल्टा टू y a प्लस एंड सो एन। आयत टर्म इसकी हो जाएगी एन सी आर डेल्टा आर वाई ए और एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन वाई ए, जहां पर वाई ए क्या होता है एफ ऑफ ए। उपरोक्त सूत्र अग्रामी अंतर सूत्र एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला भी कहलाता है। नाम से भी लग रहा है कि आपको आगे वाली वैल्यूओं को फाइंड आउट कर लेना है इस फॉर्मूले से। अगर आप इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, तो हमारा गोल है कि हमें फलन के किसी मान को अंतर सारणी और अग्रग पद के अंतरों के रूप में व्यक्त करना। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 1961 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द सेम रेट। और आपको डेटा मिला हुआ है, देखिए ईयर्स वाइज डेटा मिला हुआ है आपको। 1901 में पॉपुलेशन है, कोई शहर है जिसकी आपको ईयर वाइज आपको पॉपुलेशन डेटा मिला हुआ है कि उस शहर की 1901 में जनसंख्या थी 46 लाख, 1911 में थी 66 लाख, 1921 में हो गई 81 लाख, 1931 में हो गई 93 लाख। अब आपसे ये कह रहा है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि दर यही हो, समान वृद्धि दर क्या है, समान हो, उसमें चेंज नहीं है, तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी। देखिए 1931 तक हमारे पास डेटा मिला हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1961 की। तो ये वही बात हो गई कि फलन के किसी मान को, अब किस मान को ज्ञात करना है हमें, 1961 को, है ना। 1961 पर हमें मान ज्ञात करना है, अंतर सारणी के अग्रग पद और अग्रग अंतरों में व्यक्त करना। तो हम 1961 से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो डेटा हमें मिला हुआ उसकी हेल्प से, ठीक है। तो पॉपुलेशन ईयर वाइज मिली हुई किसी टाउन की, तो व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 1961 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द सेम रेट। रेट सेम है, जो 1901 से 1911 के बीच में है वही 1911 से 1921 के बीच में है, और वही 1921 से 1931 के बीच में रेट है। रेट ऑफ इंक्रीज सेम है, वो चेंज नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका जरा। माना वर्ष 1901 को अपन मूल बिंदु मान लेते हैं, बेस ईयर जो है वो क्या है 1961, यानी कि ये है अब ए। हमने जब फॉर्मूले लिखे थे शुरुआत क्या लिखते थे, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, इस तरीके से। तो जो ए है वो कौन है अब 1901। माना वर्ष 1901 मूल बिंदु है और अंतर कितना है 1901 से 1911 में 10 वर्ष, 1911 से 1921 में 10 वर्ष, 1921 से 1931 में 10 वर्ष। तो यहाँ अंतर का अंतराल 10 है, यानी जो ए था वो तो हो गया 1901 और एच कितना हो गया 10, अर्थात a इज इक्वल टू 1901 एंड h इज इक्वल टू 10। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1961 की। तो अगर आप फॉर्मूले में देखें तो f ऑफ a प्लस एन एच, यानी कि अब a प्लस एन एच कौन है 1961, तो
अब यदि A प्लस एन एच इज इक्वल टू 1961, देखिए आपके पास आगे चीजें वैल्यू कि A प्लस 1961, यदि A प्लस एन एच बराबर 1961, तब A का मान हमने माना है 1901, एन हमें फाइंड आउट करना है, एच ये हमें मिला हुआ है अंतर का अंतराल 10 है, अंतर का अंतराल 10 है, तो एच का मान हमें 10 मिला हुआ है इज इक्वल टू 1961, तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल गई 6। जो फॉर्मूले में एन था इसकी वैल्यू कितनी है 6 कि ए प्लस 6H। देखिए 1901 प्लस 6 इंटू 10 आप करेंगे तो 1961 पे पहुंच जाएंगे, तो एन का मान हो गया 6। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अग्रग पद फॉरवर्ड डिफरेंस, ये तो कौन है डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा टू एफ ऑफ ए, ये सब, और अग्रग अंतर ये तो आपके अग्रग अंतर हुए, और इनके पदों में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। लेफ्ट मोस्ट में आपके पास 1901, 1911, 1921, 1931 तक है। जो डेटा अवेलेबल है उसको हमने एक लेफ्ट मोस्ट में एक्स, ये किसका काम करेगा वर्ष, अब एक्स का काम करेगा। बगल में फिर जनसंख्या लाखों में, y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये हमें मिला हुआ है 1901 में 46 लाख थी, 1911 में 66 लाख थी, 1921 में 81 लाख थी, और 1931 में 93 लाख थी। ये y इजकल टू एफ एक्स का काम करेगा, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर y इजकल टू क्या है, ये एफ एक्स का काम करेगा। अब देखिए डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई होगा 66 में से 46 घटेगा। भाई डेल्टा वाई ध्यान रखना अग्रांतर है, ये फॉर्मूला मेरे पास किसका है अग्रांतर सारणियों का है, तो मैं अग्रांतर वैल्यू यूज करूंगा ना कि पश्चांतर वाले। अग्रांतर का मतलब क्या होता है अगली वाली वैल्यू में से बेसिक वैल्यू घट जाना, तो 66 में से 46 घटेगा 20, उसके बाद फिर 81 में से 66 15, 93 में से 81 12। सेम ऐसे ही डेल्टा वाई कैलकुलेट हो गया आपका। ऐसे ही इसी प्रोसेस में मैं डेल्टा 2y कैलकुलेट करूंगा, और डेल्टा 2y क्या होगा, ये द्वितीय अंतर है, डेल्टा 2y जो है वो द्वितीय अंतर है, और द्वितीय अंतर जो है वो क्या होता है प्रथम अंतरों का अंतर। तो डेल्टा 2y में कौन सी टर्म यूज होंगी, जो डेल्टा y में कॉलम में 3 टर्म है ना, इनसे कैलकुलेट होगा डेल्टा 2y। तो डेल्टा 2y पहला जो होगा वो होगा 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, ये डेल्टा 2y कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में डेल्टा 3y कैलकुलेट करता हूँ। डेल्टा 3y क्या होता है, ये तृतीय अंतर है। तृतीय अंतर क्या होता है, द्वितीय अंतरों का अंतर। तृतीय अग्रांतर होता है आपका, तृतीय अग्रांतर क्या होता है द्वितीय अग्रांतरों का अंतर। तो अब डेल्टा 3y जो होगा वो किससे कैलकुलेट होगा, वो होगा डेल्टा 2y से। और कैसे कैलकुलेट, माइनस के 3 माइनस 5, तो माइनस 3 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपकी टेबल कैलकुलेट हो गई। टेबल वही जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अगली वाली वैल्यू में से बेसिक वैल्यू घटा देते हैं। अब देखिए अग्रामी सूत्र, ये मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, या तो आप इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, दोनों एक ही है फॉर्मूले, बस नोटेशन का फर्क है। तो y 1961 ये वाला यूज कर रहे हैं, y a प्लस एन एच यानी कि y 1961 इज इक्वल टू f ऑफ a, सबसे पहले क्या है y ऑफ a यानी कि y ऑफ 1901, 1901 में जो y की वैल्यू रहेगी वो, उसके बाद nc1, n का मान 6 है, 6c1 डेल्टा y 1901 f ऑफ a है ना, डेल्टा f ऑफ a, तो डेल्टा 1961, फिर 6c2 डेल्टा 2 1901, 6c3 डेल्टा 3 1901। अगर ये टेबल लंबी होती तो अपन डेल्टा 4 डेल्टा 5 तक, लेकिन डेल्टा 4 यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमारा जो प्रसार है इस फॉर्मूले का वो डेल्टा क्यूब पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा 4 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है टेबल में, तो डेल्टा 4 वाली टर्म हमारे पास नहीं आएंगी। तो इस तरीके से अब देखिए 1901 पर y 1901 कितना है, यानी कि 1901 में वैल्यू कितनी थी 46, तो वो हमने 46 रख दिया। 6c1 का मान कितना होता है 6, डेल्टा 1901 ये रहा, डेल्टा y का फर्स्ट वैल्यू जो है वो 20, तो डेल्टा y 1901 कितनी है 20। 6c2 कितना होता है 15 होता है, और डेल्टा 2y कितना है माइनस के 5, ये माइनस के 5 ये रहा, माइनस के 5 इसको रख दिया। और फिर 6c3 कितना होता है
ये वही कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाला जो फॉर्मूला लेते हैं वो 63, वहाँ से 20 आ गया, और डेल्टा क्यूब वाई 1901 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। फिर 46 प्लस 6 इंटू 20, 15 इंटू -5 और 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 120 माइनस 75 प्लस 40 इज इक्वल टू 131। यानी कि हमें डेटा मिला हुआ था बस 4 सालों का, और हमसे पूछ रहा था 1961 में वैल्यू कितनी होगी। तो हमने हमारे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए 1961 में जनसंख्या कितनी होगी उसकी 131 लाख, जबकि गैप है हमारे पास 41 की नहीं है, 51 की नहीं है, हमने सीधी किसकी याद की है 1961 की। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, काफ़ी यूजफुल फार्मूला है कि हमने ज्ञात किया कि हमारे पास डेटा कम होते हुए भी हमने 1961 तक की एक्यूरेट कैलकुलेट कर लिए कि 1961 में इस टाउन की जनसंख्या 131 लाख होगी। इस तरीके के और भी सवाल हैं जो आपको करने हैं।